हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, परसेंटेज में टाइप 1 समाप्त हो गया है। टाइप 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 समाप्त हो गया है। आज चलेगा दोस्तों पार्ट 3। आज टाइप 2 भी समाप्त हो जाएगा। कल चलेगा टाइप 3। सही है दोस्तों। आज टाइप 2 में कम कितना क्वेश्चन हम करा चुके हैं? 16 क्वेश्चन हो गया टाइप 2 में। हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आज चलेगा टाइप 2 का पार्ट 3 चलेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 है। तो चलिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन मतलब 17वां क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति ने एक स्वर्णकार को एक आभूषण बनाने के लिए कहा और स्वर्णकार ने आभूषण बनाते समय उसमें मिलावट कर दिया और व्यक्ति को जो आभूषण दिया गया उसमें सोने की शुद्धता 21 कैरेट है। तो बताइए आभूषण में अशुद्धता प्रतिशत कितना है? सही है दोस्तों। जैसे मतलब एक व्यक्ति ने एक स्वर्णकार मतलब किसको? सोनार को। स्वर्णकार मतलब किसको? सोनार को। एक व्यक्ति ने एक स्वर्णकार को सोना बनाने के लिए मतलब कोई जेवर बनाने के लिए दिया, लेकिन स्वर्णकार ने उसमें जो है सिर्फ जो है 21% सोना शुद्धता करिए। कितना? 21 कैरेट। कितना कैरेट? 21 कैरेट सोना जो है शुद्ध दिया। तो और बताइए कितना मतलब कितना कैरेट या कितना परसेंटेज सोना अशुद्ध दिया? तो ये बताइए सोना पूरा शुद्ध कितना होता है, कितना कैरेट शुद्ध सोना होता है, पहले ये जानना जरूरी है। जो सोना शुद्ध होता है वो 24 कैरेट होता है। जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट होता है, जिसमें से सोनार ने 21 कैरेट शुद्ध मिलाया है। तो 24 में से 21 घटा दोगे 3 कैरेट का हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। कितना कैरेट? 3 कैरेट जो है अशुद्ध हो जाएगा। तो अशुद्धता बराबर क्या हो जाएगा? अशुद्धता देखिए, अशुद्धता बराबर 3 कैरेट। देखिए अशुद्धता बराबर 3 कैरेट पता कैसे चला? कोई सोना जो होता है ना दोस्तों, सोना जो होता है शुद्ध 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन सोनार ने 21 कैरेट सिर्फ शुद्ध सोना मिलाया है। तो जाहिर सी बात है अशुद्धता कितना हो जाएगा? 3 कैरेट। तो बताइए परसेंटेज क्या हो जाएगा? अब देखिए प्रतिशत बराबर 3 और बटा कितने में? 24 में। सही है ना? अरे 3 और बटा कितने में? 24 में। 24 में कितना अशुद्ध सोना है? 3 कैरेट। अगर कहता कितना शुद्ध है तो यहाँ क्या लिख देते हैं? 21। सही है ना दोस्तों। अब किससे परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे? 100 से मल्टीप्लाई कराओगे। यही कहा गया है परसेंटेज पाने के लिए, परसेंटेज प्राप्त करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कराइए और परसेंटेज हटाने के लिए 100 का डिवाइड मतलब भाग कराइए। सही है दोस्तों। अब कटा दीजिए। अरे 3 का नाम 3, 8 3 24 और 100 में 8 भाग लगा दोगे, आ जाएगा कितना? 25 चौका सब कितना? 12.5%। कितना दोस्तों? 12.5%। 12 सही 1/2%। अशुद्ध सोना कितना है? अशुद्धता कितना है दोस्तों? 12.5%। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ये एसएससी सीजीएल 2019-20 में पूछा गया था। 19 पूछा गया था का? हाँ। और ये बहुत अच्छा मतलब ये सब क्वेश्चन कैसे हैं, थोड़ा आपको थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। थ्योरी मतलब समझ रहे हो। अब अशुद्धता का दिया गया है, सिर्फ शुद्ध का दिया 21 कैरेट। अब आपको ये पता चलना चाहिए कि सोना शुद्ध कितना होता है। सोना शुद्ध कितना होता है तब लगा पाओगे ना। अगर ये पता नहीं रहेगा तो आप कैसे लगा पाओगे? अब समझ लीजिए उत्तर प्रदेश जो पुलिस वगैरह और एसआई वगैरह में ये सब लेवल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए नोट करिए दोस्तों, नोट करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सरल रेखा AB जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, इस रेखा AB में एक बिंदु C है। इस रेखा AB में एक बिंदु C है, जबकि AC की लंबाई 9 सेंटीमीटर हो। तो बताइए BC की लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी, जबकि AC की लंबाई में 20% की वृद्धि होगी। सही है दोस्तों। देखिए पहले हम इसका 2 मेथड बताएंगे। पहले मेथड 1 देख लीजिए। देखिए मेथड 1 देखिए, ए हो गया और ये का हो गया? B हो गया। एक रेखा AB है, सही है ना? एक रेखा AB है, इस पर एक बिंदु C है। एक बिंदु C है। देखिए मान लीजिए एक बिंदु यहां हम कर लें, एक बिंदु C है और कहा गया है AC की लंबाई। देखिए AC की लंबाई 9 सेंटीमीटर और पूरा लंबाई कितना है दोस्तों? 15 सेंटीमीटर। पूरा लंबाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। अगर पूरा लंबाई 15 सेंटीमीटर है, AC की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है ना, 6 सेंटीमीटर होगा कि नहीं?
सही है ना। लेकिन आगे क्वेश्चन कहा गया है बीसी की लंबाई में कितना % की कमी कर दिया जाए, एसी की लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाए। तो देखिए एसी की लंबाई में आप जब 20% वृद्धि करोगे, एसी की लंबाई कितना है 9, तो 9 का 20% वृद्धि करोगे, या तो डायरेक्ट 9 का 120% हम लिखे, तो इसे 20% वृद्धि करोगे, या तो हम 9 का 20% 9 का 120% लिखे, या 9 का 20% निकाल के और 9 में क्या करें जोड़ दें। दो तरीका। तो देखिए 9 का हम 20% निकाल रहे हैं, 20 बटा कितना 100, 0 0 से कट गया, 9 दूना 18 और बटा कितना 10, भाग लगा दोगे 1.8 आ गया। अब इसमें एसी की लंबाई में कितना वृद्धि होगा, 1.8 सेंटीमीटर का। अब देखिए जो नया फिगर बनेगा, देख लीजिए ए हो गया, ए बी हो गया, ए का हो गया, सी हो गया, ए कितना देखिए एसी की लंबाई मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना 9 सेंटीमीटर था, 1.8 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई, ए कितना हो जाएगा 10.8 सेंटीमीटर, 10.8 सेंटीमीटर। जब पूरा लंबैया यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबैया 15 सेंटीमीटर है, ये लंबैया 9 है और ये लंबैया कितना है 6 है। जब इसको 1.8 बढ़ा दिए तो कितना हो गया 10.8 हो गया। तो जाहिर सी बात है एसी यहाँ से थोड़ा जो यहाँ है, यहाँ से थोड़ा इधर खिसक आया होगा, तो यही 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर से थोड़ी बढ़ा होगा बी, तो इसमें ही कमी होगा ना, इसमें कमी हो जाएगा। 6 में 1.8 कमी कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4.2। सही है दोस्तों, 4.2 सही है ना। तो देखिए 4.2, तो बीसी में कितना % की कमी हुई है, तो बीसी में देखिए तो कोई भी कंडीशन में लंबाई आप 15% रहेगा, सॉरी यहाँ 15 सेंटीमीटर रहेगा, कोई भी कंडीशन में लंबाई 15 ही सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन पहले आप कहा था एसी की लंबाई 9 सेंटीमीटर, तो बीसी की लंबाई जाहिर सी बात में 6 सेंटीमीटर होगा। एसी की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी है इस पर, तो लंबाई 10.8 हो गया। तो कोई भी कंडीशन ही 15 सेंटीमीटर रहेगा, तो ये थोड़ा इधर आ जाएगा, तो 1.8 जब यहाँ जुड़े तो 1.8 मन का हो जाए घट जाए, सही है ना, 1.8 का होगा घट जाएगा। तो पहले 6 था, अब कितना आ गया 4.2 आ गया, सही है। पहले बीसी की लंबाई 6 था, अब 4.2 आ गया। तो प्रतिशत कमी बराबर कितना 1.8, और किस पर कमी हुआ है 6 पे, अब इंटू कितना 100, सही है दोस्तों। देखिए पहले 6 था बीसी की लंबाई, अब हो गया कितना 4.2, कमी कितने हुआ है 1.8 के। कोई भी कंडीशन चाहे जितना घटाया बढ़ाया जाए, जैसे कह दे यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर, कितना भी एसी बीसी को कितना भी घटाओगे, अगर बीसी के 2 सेंटीमीटर बढ़ाओगे तो एसी जैसे अगर कहोगे बीसी 2 सेंटीमीटर बढ़ावा था, जाहिर बात एसी 2 सेंटीमीटर घटे। अगर एसी 5 सेंटीमीटर बढ़ा रहे हो, जाहिर बात बीसी 2 सेंटीमीटर घटे। मतलब जिसको एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, एक को घटाओगे दूसरा बढ़ेगा, बस। और लंबाई तो 15 ही सेंटीमीटर है ना। तो देखा अब 1 0 यहाँ बढ़ा दो, 10 हट जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 18। तो दोस्तों कितना आ जाएगा 30%, कितना आ गया 30%। ये मेथड 1 है, ये मेथड 1 नोट कर लीजिए, तब मेथड 2 आप बताएं। चलिए दोस्तों मेथड 2 देखिए, मेथड 2 एकदम ओरल बता देंगे। देखिए एक सरल रेखा है, ए हो गया ए हो गया बी, पूरा लंबाई कितना 15 सेंटीमीटर, पूरा लंबाई ए बी कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। एक बिंदु यहाँ का है सी है, एसी की लंबाई 9 सेंटीमीटर, बीसी की लंबाई कितना 6 सेंटीमीटर, सही है। अब कौनों भी कंडीशन में बात समझिए, सी को चाहे यहीं ए और बी 15 सेंटीमीटर है, सी को चाहे इधर लेके जाइए चाहे इधर लेके जाइए, लेकिन लंबाई 15 सेंटीमीटर रहेगा। अगर एसी बढ़ाओगे तो बीसी घटे, अगर बीसी बढ़ाओगे तो एसी घटेगा, और लंबाई रहे हमेशा 15 सेंटीमीटर कोई भी कंडीशन में, सही है। तो क्वेश्चन का कहा गया है किसके मतलब भाव कहा गया है 9 सेंटीमीटर, मतलब इसका मतलब भाव इसका 9 मतलब इसमें कितना वृद्धि 20%, मतलब 9 का 20% बराबर कितने के 6 के कितना x% हम मान लेते, काहे बिना मान लेते बताइए। दोनों चाहे जौने कंडीशन करोगे, अगर एमन बढ़ोगा तो एमन घटे, एमन घटाओगे तो इसमें बढ़ेगा, दोनों कंडीशन वही होगा, सही है ना। दोनों ही कंडीशन में एक ही बात होगा, क्योंकि लंबाई 15 ही सेंटीमीटर है ना। तो देखा परसेंटेज कैंसिल हो गया, परसेंटेज कैंसिल हो गया। अब देखिए अब कटाओगे, देखा x बराबर कटा दें का यहीं पे, देखा 3 दूना 6 और 3 त्रिक्का 9, और देखा 3 2 का 9 2 कितना 10, तो
तो यक्स बराबर कितना आ गया 10 तिहाई 30%। यक्स बराबर दोस्तों कितना आ गया 30%। क्यों हम बराबर करके देखिए, कहा गया बेसिक लंबाई में कितने परसेंट की कमी होगा 30% की कमी होगा। बेसिक लंबाई में कितना कमी होगा 30% के। एमन जो है आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा, दोनों कंडीशन में लंबाइया कितना है 15 सेंटीमीटर। चाहे जितना घटाओ, अगर यहाँ जितना बढ़ाऊगा तो घटे, ये घटाओगे तो बढ़ेगा, तो दोनों परसेंटेज हम क्या कर दिए बराबर कर दिए। अगर कमी पूछा जाए, अगर यही कह देता इसके मतलब इसके मतलब एसी की लंबाई में 20% की कमी हुई है, तो जाहिर सी बात में बेसिक लंबाई में यही कह देते हम, मतलब 30% की वृद्धि हुई है। बोलचाल भाषा में यही कहा जाएगा। नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्त, नेक्स्ट लिखिए भैया, नेक्स्ट लिखिए। एक सरल रेखा AB जिनकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इस रेखा में एक बिंदु C है जिसमें AC और BC की लंबाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। यदि AC की लंबाई क्रमशः 25% की कमी कर दी जाए तो BC की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए, ऐसे एक सरल रेखा है और यहाँ का एक बिंदु C है और AC की लंबाई कितना है 12.5 है, 12.5 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई कितना 7.5 सेंटीमीटर है। अब कह सकते हो एक क्वेश्चन देखिए अलग अलग दे दिया गया है, AC की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर और BC की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर। अब एक कह सकते हो है, अगर जोड़ दोगे कितना आ जाएगा मतलब 8। हाँ सही। या कह सकते हो एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था, A और B की लंबाई 20 सेंटीमीटर है जिसमें AC की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर पर, जाहिर सी बात बा BC की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही है। इमन कंडीशन दोनों कंडीशन परसेंटेज, दोनों कंडीशन में देखिए, दोनों कंडीशन में है लंबाई बराबर है। कहाँ कि देखा 20 सेंटीमीटर पूरा आ रहा है ना, देखा इसको जोड़ोगे 20 सेंटीमीटर। अब इन्हें दोनों जने चाहे जितना घटाओ या बढ़ाओ कोनो फर्क नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन कहा गया है AC की लंबाई में 25% की कमी कर दिया जाए। देखा 12.5 गुणे कितना 25%। सही है। अब देखा या हम कहते हैं AC की लंबाई में चाहे 25% कमी करा, AC की लंबाई में 25% कमी करोगे ये मन वृद्धि हो जाए उतने के, AC की लंबाई में 25% वृद्धि करोगे इसमें उतने कमी हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में लंबाई उतना ही रहेगा। यही कहने तात्पर्य है। एक कितना 7.5 इंटू कितना x%। परसेंटेज कैंसिल हो गया, क्या दशमलव कैंसिल हो गया, 25 से करना 25, 25 3 75, तो x बराबर 125/3, x बराबर 125/3 आ गया। अब 125 में 3 भाग लगा दोगे आ जाएगा 41 सही 2/3, 41 सही 2/3 परसेंटेज। सही है दोस्तों। 41 सही 2/3 परसेंटेज की क्या होगी, कमी होगी वृद्धि होगी, क्या कहा गया। तो बताइए कितने परसेंट की वृद्धि होगी। 41 सही 2/3% की क्या होगी, वृद्धि होगी। सही है। 41 सही 2/3% की क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर है एक कमी कहा है तो वृद्धि होगी, एक वृद्धि कहा जाता तो यहाँ कमी होता, क्योंकि दोनों कंडीशन में लंबाई 20 सेंटीमीटर मिलेगा। सही है। चाहे आप जैसे कह दीजिए आप 100 रुपये दे दिया जाए और दो लोग में बांटना है। अब बताइए अगर आपके पास 50 रुपये उसके पास 50, दोनों बराबर है। अगर आप 10 रुपये आप 10 रुपये उठा के उनको दे रहे हैं, उनके पास 40 हो जाएगा, आपके पास कितना हो जाएगा 60 रुपये हो जाएगा। मतलब उनके पास कितना हो जाएगा, आप 10 रुपये दे देंगे, उनके पास 60 हो जाएगा, आपके पास 40 हो जाएगा। अब बताइए लेकिन रुपये तो 100 रुपये रहेगा। आप कितना भी आप अगर उनको दोगे आप परसेंटेज कमी होगा और कोनो कंडीशन में 100 रुपये रहेगा और उनका परसेंटेज बढ़ेगा उतना। जब वो आपको देंगे उनका परसेंटेज घटेगा, आप बढ़ेगा, परसेंटेज वो उतना ही रहेगा। सही है दोस्तों। नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक विद्यार्थी ने इतिहास एवं भूगोल 2 विषयों की परीक्षाओं को देता है। भूगोल का प्राप्तांक इतिहास के प्राप्तांक से 9 अधिक है। जो भूगोल का प्राप्तांक है ना, इतिहास के प्राप्तांक से 9 अधिक है। यदि इतिहास का प्राप्तांक दोनों विषयों के कुल प्राप्तांक का 44% है, 44% है, तो बताइए इतिहास का प्राप्तांक क्या है। देखिए इतिहास मतलब का हिस्ट्री, इतिहास रचना। देखिए हिस्ट्री मान लीजिए आप x नंबर पाए हैं, तो जियोग्राफी में कितना पाएंगे, जियोग्राफी में x + 9 नंबर पाएंगे।
सही है दोस्तों। हिस्ट्री में मान लीजिए आप x नंबर पाए हैं तो जियोग्राफी में कितना नंबर पाएंगे, x प्लस 9 नंबर पाएंगे। कितना पाएंगे, x प्लस 9 नंबर पाएंगे। तो आगे क्वेश्चन कहा गया है, देखिए क्वेश्चन कहा गया है भूगोल का प्राप्तांक इतिहास के प्राप्तांक 9 अंक अधिक है, यदि इतिहास का प्राप्तांक दोनों विषयों के कुल प्राप्तांक का कितना परसेंट है, 44% है। जो इतिहास का प्राप्तांक है, जो इतिहास का प्राप्तांक है दोनों विषयों के कुल प्राप्तांक के, दोनों विषयों के कुल प्राप्तांक का कितना परसेंट है, 44%। अब यही जोड़ दोगे 2x प्लस 9 का कितना हो जाएगा, देखा एक देख लीजिए 44/100। अब बात समझिए, अब समझा रहे हैं ना, इसको नोट कर दिए। देखा इतिहास का प्राप्तांक दोनों विषयों के कुल प्राप्तांक का 44% है। तो देखा ये इतिहास हो गया, यक्स इतिहास हो गया है बराबर दोनों विषय x 2x प्लस 9 का कितना 44%। तो देखा दोनों विषयों की 44% है। जब एक हम 44% निकाल दें दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं, बोलो ना, समझ में। फिर समझिए, देखा इतिहास का प्राप्तांक दोनों विषयों के कुल प्राप्तांक का 44% है। ये दोनों विषयों के कुल योग का 44% है। अब एक दोनों जोड़ दिया 2x प्लस 9, ये 44% है। तो दोनों विषयों के योग का अगर हम 44% निकाल देंगे तो दोनों का हो जाएगा, आपस में का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सही है। अब कटा दीजिए, ये कटा दे, 4 से कटेगा, यहाँ आ गया 11, ये 4 से कटेगा, आ गया 25। ऐसे तिक्का गुणा करा दीजिए, 25x बराबर इस 11 गुणा इसमें 11 दूना 22x, 22x 11 9 99। सही है ना, एक गुणा इसमें 11 9 99। अब देखिए ये 25x है, कितना 11x है, एक इधर पक्षांतर कर दीजिए, 3x बराबर कितने के 99, तो x बराबर कितने के 33। हिस्ट्री में आप कितना नंबर पाए थे, हिस्ट्री में आपका प्राप्तांक कितना था, 33 था। एक है इतिहास, इतिहास, इतिहास का प्राप्तांक का है 33 है। अगर जियोग्राफिक पूछा जाता 33 और प्लस 9 कितना हो जाता, 42। सही दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 300 है। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 300 है। यदि लड़कों की संख्या p है तथा लड़कियों की संख्या p है तथा लड़कियों की संख्या कुल छात्रों का p% है। कुल छात्रों का p% मतलब 300 का p% है। तब लड़कों की संख्या बताइए, तब लड़कों की संख्या बताइए। देखिए कुल विद्यार्थी कितना है, 300। देखिए हो गए बॉयज, ये हो गए गर्ल। सही है। अब बॉयज की संख्या आप कह दिए हैं क्वेश्चन 300, तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 300 माइनस p। सही है दोस्तों। अरे कुल विद्यार्थी कितना है 300, तो आप कह रहे हैं बॉयज कितना है, तो बॉयज हैं p, तो गर्ल कितना हो जाएगा 300 माइनस p। सही है, 300 माइनस p। लेकिन आगे क्वेश्चन कहा गया है, आगे क्वेश्चन कहा गया है, कहाँ गया है, आगे क्वेश्चन कहा गया है यदि मतलब p है तथा लड़कियों की संख्या कुल छात्रों का p% है। लड़कियों की संख्या कुल छात्रों का p% है। सही है दोस्तों। लड़कियों की संख्या है, जो लड़कियों की संख्या है, ये लड़कियों की जो संख्या है 300 माइनस p। ये जो लड़कियों की संख्या, ये जो लड़कियों की संख्या कितना है 300 माइनस p ना। लड़कियों की संख्या जो है कुल छात्रों का p% है, मतलब 300 का p% बटा 100। समझ में आया। देखा फिर समझिए, 300 कुल विद्यार्थी हैं जिसमें से बॉयज कितना है p है, तो जाहिर सी बात है लड़की होंगी 300 माइनस p। तो आगे क्वेश्चन कहा गया है लड़कियों की संख्या जो है कुल छात्रों का p% है। तो लड़कियों की संख्या आप कितना निकाले हैं 300 माइनस p, तो 300 माइनस p बराबर होगा कुल छात्रों का p%। तो 300 का p% निकालो तो लड़कियों की संख्या निकलेगा ना। तो लड़कियों की संख्या यहाँ का निकल का 300 माइनस p का होगा, आपस में बराबर होगा। तो 2 0 से कट गया। सही है। ये कितना आ जाएगा, देखा 300 माइनस p बराबर 3p। सही है दोस्तों। इधर लेके चले आओगे तो 4p बराबर कितने के, 300 के, तो p बराबर कितने के, मतलब 2 75, मतलब कितना 150, p बराबर कितना 75। तो लड़कियों की संख्या तो देखा लड़कों की संख्या ना, तो लड़कों की संख्या कितना हो गया 75। तो किसकी संख्या पूछा गया है, तो लड़कों की संख्या बताए, लड़कों की संख्या क्या हो गया 75। बहुत सही, लड़कों की संख्या।
लड़कों की संख्या यही है ना, ये कितना हो गया 75। लड़कों की संख्या कितना हो गया दोस्तों 75 हो गया। और लड़कियों की संख्या पूछा जाता तो 300 माइनस कितना 75, तो 300 माइनस 75 कर दोगे तो आएगा कितना 100 225। ये हो गया लड़कियों की संख्या। सही है, नोट कर लीजिए। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक व्यंजक का मान x इंटू वाई स्क्वायर के बराबर है यदि x के मान में 25% की वृद्धि और y के मान में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो बताइए व्यंजक में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बताइए व्यंजक में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सही है, x इंटू वाई स्क्वायर है, व्यंजक का है x इंटू वाई स्क्वायर। पहले हम मान ले, माना व्यंजक 100 मान ले रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन दिया है x इंटू वाई स्क्वायर, x इंटू वाई स्क्वायर। तो देखिए माना व्यंजक कितना 100 और x इंटू वाई स्क्वायर। तो देखिए अगर हम व्यंजक माने 100, व्यंजक अगर हम 100 माने हैं तो कितना 100 और पहले x के मान में कितना वृद्धि 25%, कितना हो गया 125 इंटू और y के मान में कितना वृद्धि 10%, तो कितना हो जाएगा 100 और 10% 110 का होल स्क्वायर। और किस में चेंज करना, परसेंटेज में, इसमें चेंज करना है परसेंटेज में। तो देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया, 25 5 125, 25 चौका 100, 5/4 इंटू एक कितना 11 हम में 121, 10 दहम्मा 100 इंटू कितना 100। सही दोस्तों, अरे देखा परसेंटेज चेंज करोगे 100 का मल्टीप्लाई कराओगे ना, 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब इसका गुणा करा दोगे, 5 का नाम 5, 5 दूना 10 0 और 5 का नाम 5 1 6, 605/4। अब 605/4 में अगर भाग दे दोगे आएगा 15 चौका 60, ऐसे हो जाए। और उसके बाद बचा 5 का नाम 5 और 10.25। सही है ना, 5 का नाम 5 बचा कितना 10, 0 बढ़ाई देबा और कितना हो जाए 10, मतलब हो जाए कितना 4 दूना 8 और 4 5 20। अब देखिए अब क्या पूछा गया है, देखिए लास्ट वाला अगर 151.25% सही है, लेकिन लास्ट मोमेंट देखिए क्वेश्चन भाव का कहा है उसी हिसाब से उत्तर तय होगा। देखा लास्ट में कहा तो बताइए व्यंजक के मान में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। व्यंजक है 100 और हो गया 151.25, व्यंजक है 100 हो गया 151.25, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर, देखिए वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना 151.25 में से कितना घटाओगे 100, तो आएगा 51.25% की का होगी वृद्धि होगी। सही है दोस्तों, 51.25% की का होगी वृद्धि होगी। अगर पूछता कितना परसेंट होगा तो 151.25 सही था, लेकिन पूछा कितना परसेंट की वृद्धि होगी तो 151.25 में से 100 घटा दोगे तो 51.25% की का होगी वृद्धि होगी। सही दोस्तों, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यंजक का मान x³ इंटू वाई के बराबर है यदि x के मान में 20% की कमी और y के मान में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो बताइए व्यंजक के मान में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो बताइए व्यंजक के मान में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखिए माना व्यंजक कितना 100, माना व्यंजक 100 और देखिए x³ इंटू का है y है, x³ इंटू का है y है। तो देखिए x के मान में 20% की कमी, पहले मान लो 100 था 20% कमी कर दोगे 80, लेकिन का है क्यूब है, इंटू और y के मान में 50% की का है वृद्धि है, y के मान में 50% की वृद्धि है, 100 है 50% वृद्धि 150 और परसेंटेज में चेंज करना है 100 का मल्टीप्लाई। सही है, पहले का ही निपटा दे, 100 निपट जाएगा। यहाँ देखिए 0 0 निपट गया। सही है दोस्तों, 0 0 निपट गया। अब देखिए 12, ये देखिए 8 का क्यूब 512 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है और 100 इंटू 50। सही है दोस्तों, 1 0 से कटा दीजिए। अब कटाइए मत, यही डायरेक्ट इसे भाग दे देना है और कटा देना है, का नहीं मत कटाइए, जाने दीजिए। देखा अब हम गुणा करा दें, देखा
अब इसका गुणा कराओगे 30, 0 हासिल लगा 3, 15 करना 15 3 कितना 18 हासिल लगा 1, 15 5 75, 1 76 सही है। और बटा कितना 100, 1 0 से कट गया और 10 भाग दे दोगे तो 76.8% आ जाएगा। देखिए 76.8%। देखा पहले आग व्यंजक रहा 100, पहले आग व्यंजक था 100, लेकिन अब हो गया कितना 76.8 हो गया। तो कितने कमी हुआ, कमी हो गया है ना। अरे पहले कहा था हमारा व्यंजक था 100, लेकिन अब हो गया 76.8, तो कमी हो गया ना। तो एक का हो गया कमी प्रतिशत बराबर प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत कमी बराबर, तो क्या करना है 100 में से 76.8 घटा दोगे तो आएगा कितना 23.2%। 23.2% की क्या होगी कमी होगी, 23.2% की क्या होगी कमी होगी। दोस्तों नोट कर लीजिए। तो और देखिए आप लोग ये टाइप 2 आज समाप्त हो गया, कल चलेगा टाइप 3। सही दोस्तों, टाइप 3 कल चलेगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। एकदम इंडिविजुअल मैथ पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, जो बच्चे परीक्षा देकर हैं, जो हमसे मैथ पढ़े थे, ये जान लीजिए पूरा मैथ करकार हैं, पूरा मैथ रीजनिंग करकार हैं जो हमसे पढ़े, पूरा मतलब एक बाहर गया ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।